अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सुपर एक्सीलेंट बुक के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पे नॉन वर्बल सिंपल टेस्ट पे हम आ गए हैं। और ये लेक्चर नंबर 9 होगा और ये बड़ी इजी क्वेश्चन है दोनों। बिल्कुल ट्रिकी नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस सिंपल आपने थोड़ा सा इसको देखना है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं, कौन सी शेप पैटर्न है। बस इस पैटर्न को आपने देखना कि पैटर्न कहाँ को जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें हमारे पास ये एक शेप है, इसके अंदर से आंसर उन्होंने ये दिए। ये कैसे उन्होंने आंसर दिया है, देखो जितने भी शेडेड है 1 2 3 4, इन्होंने यहाँ से सिंपल छोड़ के शेडेड उठाए हैं। जैसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, चार है ना शेडेड ब्लैक। 1 2 3 4, 4 शेडेड ब्लैक कलर वाले उठाए हैं और यहाँ लगाए हैं। शेडेड मीन्स जो कलर्ड है, और जो सिंपल है उसको छोड़ दिए हैं। ठीक है, अभी इसमें आके अगर देखें ना तो जैसे उस क्वेश्चन के साथ हुआ था और आंसर उससे आया था, ऐसे इसके साथ होना चाहिए। पहले शेडेड, दूसरा शेडेड, तीसरा शेडेड। वाइट कलर को हम छोड़ेंगे और जो कलर्ड है इस शेप में उसको हम उठाएंगे। जैसे ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, लेकिन कलर कौन सा है, किस पैटर्न में है, इस पैटर्न को भी देखना है। आंसर सारे उसी पैटर्न के, आंसर सारे उसी कलर में जो इसके अंदर हुआ है वही है। लेकिन देखो पहले वाला बड़ा है, दूसरे वाला तो उससे थोड़ा सा छोटा है, तीसरे वाला फिर जो कलर्ड है वो थोड़ा सा उससे भी छोटा है। तो हमने वो देखना है। अगर ये देखें तो ये उलट सीरीज है, पहले वाला छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ऐसा नहीं है, पहले बड़ा फिर छोटा और फिर उससे छोटा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ऑलमोस्ट ए है। पहले वाला जो है ना कलर्ड, वो ये है। वाइट हमने छोड़ने हैं, सिर्फ कलर्ड हमने उठाने हैं। तो कलर्ड पहले वाला बड़ा है, वो ये हो गया, फिर दूसरे वाला बड़ा है, फिर ये हो गया, और फिर तीसरे वाला बड़ा वो यहाँ पे आ गया। अब दूसरा तो उलट उलट सीरीज है, ये भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। तीसरे वाले में जो है ना 3 है ही नहीं, हमारे पास तो टोटल 3 ही है और सीरीज भी उलट पुलट है। और चौथे वाले में इसी तरह ही है, सीरीज भी उलट पुलट है और हमारे पास शेडेड है भी नहीं। तो हमारे पास आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें ये हर चीज़ उलट, ये पूरे शेप को उन्होंने उलट कर दिया, यहाँ से उठा के यूँ रख दिया। ठीक है, इस शेप को, और इसके जो खाने हैं ना इसको डबल कर दिए हैं। ये एक दो, दो खाने हैं, दो को दो में ज़रब दिया, दो दो ने चार, चार कर दिए। और ये जो लाइन है इसको, ये एरो के निशान को उन्होंने डबल कर दिया। ठीक है, मतलब इस शेप को उठा के यहाँ से यूं रख दिया और डबल कर दिया। अब इस शेप को हमने उठा के यहाँ से यूं रखना है और डबल कर देना। तो डबल का मतलब ये हो गया कि इसके जो ये खाने हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 है, 4 डबल होने चाहिए। 4 2 8, 8 खाने होने चाहिए। और इस डब्ल्यू को या इस एम को जो है वो हम बना देंगे 2 लाइनों में। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल क्वेश्चन आंसर्स को जब हम देखेंगे तो ये एम सिंगल है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये एम डबल है, या तो ये हो सकता है, या ये एम डबल है, ये हो सकता है। डी वाले आंसर में ये शेड आ गया ब्लैक, वहाँ पे ब्लैक का जिक्र ही नहीं है, तो ये भी हमारे पास आर्ड है, बिल्कुल है, हो ही नहीं सकता। ये भी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो हमारे पास जैसे कि 1 2, दो यहाँ पे खाने थे, उसको हमने 2 में ज़रब दिया तो उससे 4 बन गए। 1 2 3 4, 2 2 4। अब यहाँ पे 4 है तो ये 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 आ रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली हमारे पास ये 8 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास आंसर आ गया ये। एक तो इसके खाने बराबर हो गए, शेप भी ऑपोजिट हो गई, और खाने भी बराबर हो गए ये, और इसका जो डब्ल्यू था वो डबल लाइन में भी आ गया। तो हमारे पास डेफिनेटली आंसर आ गया इसका बी। बड़ा इजी है, इसमें सिर्फ आपने देखना था शेड को और पैटर्न को, बाकी इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है। बस।